अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फिज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 86 साल के बाद एक म्यूज़ियम को तुर्की में मस्जिद बना दिया जाता है। इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, आज मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा। सोफिया नामी जो म्यूज़ियम था उसको आज मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है और उसमें कल अजान भी हुई है। इसके पीछे पूरी हिस्ट्री क्या है, ये म्यूज़ियम क्यों बना, मस्जिद क्यों बनी, पहले मस्जिद थी, फिर उससे पहले गिरजाघर था, ये सारी कहानी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, ये मस्जिद, ये मंदिर और ये म्यूज़ियम तीन तीन चीज़ें एक चीज़ है और एक जगह का नाम है, और ये कुस्तुम दुनिया में वाक़या थी। कुस्तुम दुनिया जो है वो ईसाइयों का एक शहर था, जिसकी जो है वो डिफेंस सिस्टम जो है जिसका बहुत मजबूत था। इसके तीनों तरफ समुंदर था और एक साइड पे जो ज़मीनी रास्ता था उसको तीन तहों वाली दीवार से जो है वो महफूज किया गया था। इस शहर को तीन तहें जो है बनाई गई थी इस दीवार की, और हर दीवार की जो है वो मोटाई 60 फीट थी। अच्छा, अब अगली बात मैं आपको बताऊं कि 1432 को सुल्तान मुराद के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम मोहम्मद रख दिया जाता है। अच्छा, जिस साल ये बच्चा ये पैदा होता है, इस साल जो है फसलें बड़ी ज़्यादा होती हैं, घोड़ियाँ जुड़वां तादाद में बच्चे देती हैं, और जो है वो फलदार दरख्त जो है वो ज़्यादा फलदार होने की वजह से ज़मीन की तरफ झुके हुए होते हैं। इसी साल के दौरान कुस्तुम दुनिया में एक सितारा देखा जाता है जो इस बात का सबूत होता है कि अब कुस्तुम दुनिया को फतह कर लिया जाएगा और में आपको अमासिया का गवर्नर बना दिया जाता है। को हुकूमत का तजर्बा हो सके, आपके साथ बहुत ज़्यादा काबिल उस्ताद भेजे जाते हैं जो आपको मुख्तलिफ अमवार में आपकी मदद करते हैं और आपकी सलाहियतों में इजाफा करते हैं। अगस्त 44 को आपको जो है वो एक बार फिर जो है वो हुकूमत दे दी जाती है, या क्योंकि सुल्तान मुराद बीमार हो जाते हैं, अपने बेटे की वफ़ात के बाद वो दुखी होते हैं और इस वजह से वो बीमार हो जाते हैं। इसी दौरान वारना के जो है वो जंगी खतरात बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत सारे वज़ीर कहते हैं कि एक बच्चे की हुकूमत इस रियासत को नहीं संभाल सकती। तो आप सुल्तान मुराद को एक बार ख़त लिखते हैं, दूसरी बार ख़त लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि अगर आप सुल्तान हैं तो आप आके फ़ौज की कमान संभालिए, और अगर मैं सुल्तान हूँ तो मैं आपको हुक्म देता हूँ कि मेरी फ़ौज की जो है वो कमान संभाले। अच्छा, वो वापस आ जाते हैं, फिर वो सारे मामलात वगैरह करते हैं, तो कुछ अरसे के बाद उनकी वफ़ात हो जाती है। तो 19 साल के बाद आपको 3 फरवरी 1951 में आपको जो है वो फिर एक बार सुल्तान बना दिया जाता है। इस दौरान आपकी वज़ीर से मुलाकात होती है, जिस वज़ीर ने आपकी मुखालफत की होती है वो वज़ीर आपको अपनी सफाई पेश करता है कि मैं इस महज इसलिए आपकी मुखालफत कर रहा था कि आपकी उम्र उस वक्त छोटी थी। सुल्तान महमद जो है वो उसकी बात को जय बजाय लेता है और उसी वज़ीर को अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कर देता है। अच्छा, कुस्तुम दुनिया के ऊपर ना 24 हमले टोटल किए गए हैं। ये कुस्तुम दुनिया के जो मोहल्ले वक़ूअ है, इसके तीनों तरफ जो है, तीनों अतराफ वो समुंदर है और एक तरफ ज़मीनी रास्ता था। अब सुल्तान महमद फ़ातिह जब ये सुल्तान दोबारा बना ना, तो इसने आते साथ ही कुस्तुम दुनिया पे हमले के ना वो मंसूबे शुरू कर दिए। तो ईसाई इसको जो है वो अमन के पैगाम में दोस्ती का भी पैगाम पहुंचाते थे, लेकिन इसको कुस्तुम दुनिया फतह करने के लिए मुंतखब कर दिया गया था। एक हजूर पाक की हदीस मुबारक भी है कि बेशक तुम कुस्तुम दुनिया को फतह कर लोगे और तुम में से वो बेहतरीन सुल्तान होगा। अच्छा, अब 1.5 लाख फौज जो है वो जमा करता है सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह, और ये फौज सिर्फ ज़मीनी हमले के लिए नहीं, बाकी इसको दीगर हमले के लिए भी इसको फौज की ज़रूरत होती है और बेहतरीन हिकमत अमली अपनाना होती है। अब ये 200 जहाज़ जो है वो बहरी जहाज़ वो रेडी करवाता है, क्योंकि हवाई जहाज़ उस वक्त होते नहीं थे। अब ये कसीर तादाद में तोपें भी बनवाता है और एक ईसाई इंजीनियर की खिदमात लेता है जो कि ईसाइयों का सताया हुआ होता है, और वो कुस्तुम दुनिया से उसको यहाँ पे अपनी तरह अपनी सल्तनत उस्मानिया में लेके आता है और आज़ादाना ज़िंदगी देता है, और इसकी मदद से एक तोप तामीर करता है जिसकी जो है वो अंदरूनी डाया कुतर जिसे हम कहते हैं वो 2.5 फीट होता है। अच्छा, अब उनको ईसाइयों को भी पता चल जाता है कि सुल्तान महमद जो है वो हम पे हमला करके ही रहेगा। तो इससे पहले भी कई बार हमले किए गए, वो इस हमले को भी नॉर्मल लेते हैं लेकिन मजबूत तैयारी करते हैं वो।
ये इसी दौरान वो यूनानियों को ख़त लिखता है, यूरोपियन ईसाइयों को ख़त लिखता है। तो यूनानी इसके पास आते हैं 3,000 की तादाद में, और यूरोपियन इसके पास जो है वो 700 मुंतखब फौजी होते हैं, बड़ी हिकमत अमली वाले, अच्छी दिमागी सलाहियत वाले, जो यहाँ कमांडर के हमरा। और फिर एक दिन 6 अप्रैल 1453 को ये कुस्तुम दुनिया का मुहासरा कर लेता है और हमला कर देता है। शुरू में इसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसकी फ़ौज में जो है वो काफ़ी शहादतें होती हैं, और इसकी फ़ौज भी जो है वो थक हार जाती है, और ये सुल्तान महमद को कहना लग पड़ती है कि ये हमला जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ, हमें ये हमला नहीं करना चाहिए था। सुल्तान महमद जो है वो 2 दिन तक अपने खेमे से बाहर नहीं आता। फिर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का अपना उस्ताद आते हैं और इन्हें तरगीब करते हैं कि हजूर पाक ने जो है वो ये पेशन गोई की हुई है कि आप कुस्तुम दुनिया को फतह कर लोगे और वो सुल्तान बेहतरीन सुल्तान होगा। एक बार फिर जज्बा जो मुराल है सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का, वो अप हो जाता है, डाउन हो पहले था क्योंकि काफ़ी फ़ौज का नुकसान हो चुका था। एक बार फिर वो हिकमत अमली तरतीब देता है। अच्छा, इसी दौरान ना यूरोप की तरफ से 5 जहाज़ कुस्तुम दुनिया की फतह करने को मदद करने के लिए आ जाते हैं। तो वो जो समुद्री हदूद में तैनात किए होते हैं तुर्कों ने अपने जहाज़, वो 4 जहाज़ होते हैं, जबकि उधर उधर से ना वो 5 जहाज़ आते हैं, और वो काफ़ी बड़े होते हैं, तोपखाने से वो हमला करते हैं, और वो सारी जो है वो तुर्कों की कश्तियों में खलबली सी मच जाती है, और वो अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, अब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने एक बार फिर हिकमत अमली तरतीब दी, और कुस्तुम दुनिया के ना एक एतराफ़ में दूसरी साइड पे वो फारिस का शहर भी लगता है। तो इसी दौरान एक कुदरती सी एक ना बंदरगाह बनती है। तो इस बंदरगाह के जो दोनों एतराफ़ में ज़मीनी जो खला है, बीच में समुंदर है, इसके दरमियान जो है वो जंजीर बना देते हैं बड़ी सारी कुस्तुम दुनिया वाले। तो इनके हुक्मरानों की मदद से जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरता है, इनकी हुक्म की बिना पर गुजरता है, और जिसको नहीं गुजरना होता तो वो नहीं गुजर सकता। यहाँ से भी रास्ता बंद था तुर्कों का अंदर जाने का, यहाँ से भी कुस्तुम दुनिया पर हमले बआसानी किए जा सकते थे, लेकिन वो बंद था। अब बड़ा अच्छा दिमाग था, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह एक अच्छा शायर भी था, इसका दिमाग बड़ा तेज़ था। इसने ऐसा किया कि जो ज़मीनी रास्ता था ना, बाहर से समुंदर के अंदर बंदरगाह जाने का ज़मीनी रास्ता, उधर इसने चर्बी बिछाई, और अपने 80 जहाज़ जो हैं वहाँ से रस्सी के ज़रिए चर्बी बिछा के नीचे, तो वो इसने दाखिल करवाए बंदरगाह के अंदर। अब इधर से भी हमले शुरू हो गए। तो 7 हफ्ते इसने मुहासरा किया रहा, 54 दिन तक। बिला आखिर 29 मई 1453 को इसने कुस्तुम दुनिया फतह कर ली। काफ़ी शगाफ पड़ गए दीवार में, जो है वो कसीर तादाद में तोपखाने से जो है वो गोलाबारी की गई, और इससे शगाफ पड़ गए। शगाफ से ये फौज जो है वो अंदर दाखिल हो गई। अच्छा, कुस्तुम दुनिया की एक और बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ कि कुस्तुम दुनिया की जो दीवारें थी ना, इसके ऊपर जो भी चढ़ने की कोशिश करता था तो वो ये ऊपर से तेल गिराते थे, गर्म तेल, उनके फौजियों के ऊपर तो जल जाते थे फौजी। ये उनकी सबसे बड़ी हिकमत अमली थी। अच्छा, जब इसको फतह कर लिया तो इसने जो जिस जगह पे ये चर्च था, आया सूफिया जो चर्च था, इसको इसने मस्जिद बनवा दिया। इसी दौरान इसको पता चला कि यहाँ पे हज़रत अयूब अंसारी का जो है वो मज़ार भी है। तो इसने उस मज़ार को अच्छी तरह से तामीर भी करवाया, और वहाँ पे एक जामिया मस्जिद हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद भी बनवाई। इस काफ़ी अरसे तक ये 1935 तक ये मस्जिद बहाल रही। फिर कमाल अतातुर्क ने यूरोपियंस के साथ जो मुआहदा किया, मुआवज़ा लियोज़ान, उसमें इसको जो है वो दोबारा से म्यूज़ियम बना दिया गया। जिरगा तो नहीं बनाया, लेकिन म्यूज़ियम बना दिया जिसमें इस्लामी चीज़ें मौजूद थी। तो अब 86 साल के बाद एक बार फिर तैयब अर्दगान की हुकूमत तुर्की में है, और इसको फिर मस्जिद बना दिया गया है, और ये जो सारे सिग्नल्स हैं एक बार फिर सल्तनत उस्मानिया की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको इत्तेफाक अता करे, तमाम मुसलमानों को। हमें जो है वो इन सारे अपने दुश्मनों पर गलबा पाने की तौफीक अता फरमाए। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी रिमार्क्स करिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।